like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फास्ट मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम दोस्तों आपको आज पढ़ाने वाले हैं आप व्यू यानी मैट्रिक्स। इसमें आपका बेसिक क्लियर कराएंगे। आप व्यू का पूरा बेसिक क्लियर कराएं हम, यानी इस एक वीडियो में सारा बेसिक क्लियर कराने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम जो कुछ भी करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं। आज भी हम आप व्यू को स्टार्ट करेंगे तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, यानी शून्य आप व्यू से स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ जीरो से ही स्टार्ट होती है, इसलिए हम आप व्यू को भी जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। चलो हम देख लेते हैं कि शून्य आप व्यू किसे कहते हैं। जिस आप व्यू के सभी अवयव जीरो शून्य होते हैं, शून्य आप व्यू कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये मैं लिख लिया यहाँ पे 3×3, इसे बोलते हैं कोटि, यानी 3×3 ऑर्डर का आप व्यू है। इसे हम आगे क्लियर कराएंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है हमने ऑर्डर का। पहले इतना समझ लीजिए कि जो आप व्यू जिसके सभी अवयव, चाहे वो पंक्ति के अवयव हो चाहे स्तंभ के अवयव हो, सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम शून्य आप व्यू कहते हैं। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग देख लेते हैं इसकी। पंक्ति आप व्यू क्या होता है? तो पंक्ति आप भी समझ लेते हैं। पंक्ति आप व्यू होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, यानी रो यानी रो बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं इसे, पंक्ति बोलते हैं। ये ऐसे लेटी हुई होती है, यानी इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति आप व्यू कहते हैं। स्तंभ आप भी समझेंगे इसके बाद। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं इसमें, यानी C1 C2 C3, इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसमें स्तंभ कितनी हो सकते हैं और हिंदी में इन्हें स्तंभ बोलते हैं, ऐसे खड़े हुए होते हैं ये। इसे पंक्ति आप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्ति आप भी। इसमें कितनी पंक्ति है? केवल एक ही पंक्ति है, इसे क्या बोलेंगे? पंक्ति आप भी। स्तंभ आप भी देख लेते हैं। स्तंभ आप भी जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, यानी खड़ा हुआ होगा ये। ऐसे खंबा होता है ना, खंबा इसे स्तंभ बोलते हैं। खंबे की तरह खड़ा हुआ आप व्यू क्या होता है? एक स्तंभ आप व्यू होता है। क्या होता है? एक स्तंभ आप व्यू होता है। यानी इसमें 1 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कितने भी अवयव हो सकते हैं। इसे एक ही स्तंभ होगा। रो इसमें कितनी भी हो सकती है, यानी इसे R1 R2 R3, इन्हें क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। यानी रो है लेटी हुई, यानी R1 R2 R3, इन्हें रो बोलते हैं। पंक्ति को हम M से डिनोट करते हैं और स्तंभ को हम N से डिनोट करते हैं। यानी M×N, जितने भी आप व्यू होते हैं ये कोष्टक के अंदर बंद होते हैं। किसके अंदर? एक बड़े कोष्टक के अंदर हम आप व्यू को बंद करते हैं। ठीक है, आप व्यू बंद करने के बाद M×N, इन्हें हम M×N कोटि का आप व्यू भी कहते हैं। M का मतलब क्या होता है? पंक्ति होता है, और N का मतलब क्या होता है? स्तंभ होता है। M का मतलब पंक्ति और N का मतलब स्तंभ होता है। M यानी पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 3 लिख दिया। इनटू स्तंभ कितने हैं? ये यानी स्तंभ क्या कहते हैं? N कहते हैं। स्तंभ कितने हैं? एक ही स्तंभ है पूरा, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। इसलिए हम क्या कहेंगे? स्तंभ आप व्यू, क्योंकि स्तंभ कितने हैं इसमें? 1, इसलिए हम स्तंभ आप व्यू कहेंगे। शून्य आप व्यू अभी हमने आपको बता दिया है। अब आगे देख लेते हैं विकर्ण आप व्यू। क्या? विकर्ण आप व्यू, इसे हम इकाई आप व्यू भी कह देते हैं। इसका हम एक्सप्लेन आगे करेंगे। पहले आप इतना समझ लिए, आप पढ़ रहे हो विकर्ण आप व्यू। विकर्ण आप व्यू में यानी जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, खाली विकर्ण को छोड़कर। विकर्ण के एलिमेंट होते हैं इसमें, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सभी, मतलब जितने भी अवयव हैं सभी जीरो होंगे। खाली विकर्ण है, जिसे क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, यानी विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, उसे बोलते हैं हम विकर्ण आप व्यू। मैंने 3×3 ऑर्डर में लिया ये, यानी 3×3 ऑर्डर में लिया है। M×N कोटि, M×N कोटि में लिया। आप 2×2 ऑर्डर में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो विकर्ण आप व्यू होता है वो वर्ग आप व्यू होता है। 2×2 में ले सकते हो, 3×3 में ले सकते हो विकर्ण आप व्यू को। आइए दोस्तों हम वर्ग आप व्यू समझ लेते हैं। वर्ग आप व्यू M×N कोटि के अवयवों या पंक्ति
तथा स्तंभों की संख्या समान हो। कहने का मतलब ये है कि ये क्या होती है, पंक्ति होती है, यानी R1 इसे बोल देते हैं क्या हम, R1, इसे बोल देते हैं R2 और इसे बोल देते हैं R3, इसे बोल देते हैं C1, इसे बोल देते हैं C2 और इसे बोल देते हैं क्या, C3। ये क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, खड़े हुए क्या होते हैं, खड़े हुए होते हैं स्तंभ, क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, खड़े हुए होते हैं स्तंभ। जो लेटे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं हम पंक्ति, क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम पंक्ति, यानी रो बोलते हैं, रो बोलते हैं इन्हें, R1 R2 R3 रो बोलते हैं, इन्हें बोलेंगे क्या, पंक्ति बोलेंगे। पंक्ति को हम M से नोट करते हैं और स्तंभ को हम N से नोट करते हैं। 3x3 वर्गाभ्यू को कहने का मतलब ये है कि पंक्ति भी 3 होनी चाहिए, स्तंभ भी 3 होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि 3 होनी चाहिए, मतलब कहने का ये है कि पंक्ति और स्तंभ दोनों ही बराबर होने चाहिए, या 2x2 होना चाहिए था, 4x4 होना चाहिए था, ठीक है। जिसका वर्ग होता है 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ठीक है। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। किसका वर्ग होता है 3 का, इसलिए वर्गाभ्यू है। 2x2 लिख लेता, 2 दूनी 4, 4 किसका वर्ग 2 का, वो भी एक वर्गाभ्यू हो जाता। 4x4 4 चौक 16, ठीक है, कितना 16 हो गया, वो भी एक वर्गाभ्यू हो जाता। कहने का मतलब ये है कि पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, स्तंभ और पंक्ति समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्गाभ्यू कहते हैं। यह मैंने लिखा हुआ है M बराबर N। कहने का मतलब ये है जितने M होंगे और उतने ही N होंगे तो क्या होगा, वो एक वर्गाभ्यू होगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, अब इसमें हम समझेंगे सारा कॉन्सेप्ट आभ्यू का, यानी मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे बेसिक में। ठीक है दोस्तों, हम आभ्यू पढ़ा रहे हैं आपको, यानी ये मैं 3x3 ऑर्डर में क्या ले लिया, आभ्यू ले लिया, यानी M × N कोटि में ले लिया। अभी मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ पंक्ति आभ्यू, स्तंभ आभ्यू, शून्य आभ्यू, विकर्ण आभ्यू, वर्ग आभ्यू, सारा कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैंने 3x3 में क्या ले लिया, मैंने 3x3 ऑर्डर में क्या ले लिया, मैंने एक वर्गाभ्यू ले लिया। ठीक है, क्योंकि देखो एक मतलब एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो यहाँ 3 × 3 का है, क्या हो गया, वर्गाभ्यू हो गया। मैं 3x3 ऑर्डर में क्या ले लिया, एक वर्गाभ्यू ले लिया। M क्या होती है, पंक्ति होती है, N क्या होता है, स्तंभ होता है। इसे क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं, इसे R2 बोलते हैं, इसे R3 बोलेंगे। N का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे मैंने लिया है, इसे पढ़ते हैं हम A11, A12, A13। N का मतलब ये है कि N मतलब नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर है, कुछ ही हो सकते हैं। यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा, 1 3 आएगा, फिर ये क्या आता है 1 4 1 5। N का मतलब ये है, और हम जितनी भी संख्या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 2 का मतलब A21, A22, A23 आता है। N का मतलब नंबर क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। 3 के बाद 4 भी ले सकते थे, 5 ले सकते। इसमें आ जाओ A31, A32, A33 आता है यहाँ पे, लेकिन 3 जब मैं क्या रख दिया, N रख दिया है। यहाँ पे N की जगह हम 3 रख सकते हो, यानी जैसे N बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। 2 तक यहाँ पे आ गया, ये N की वैल्यू 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ऐसे हम 5 6 कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हमें जितना आप भी बनाना होगा उतना हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या लिया है, वर्गाभ्यू लिया है 3 × 3 ऑर्डर में। 3x3 कोटि का मैंने क्या लिया है, वर्गाभ्यू लिया है। A11 का मतलब ये नहीं है कि 11 बोल दो, इसे 11 नहीं, A11 पढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि A1 का मतलब समझ लो, A1 यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 यहाँ 3 होता, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। सेकंड नंबर में A21, 2 तो समझ रहे हो ना, यानी दूसरी पंक्ति में आ जाओ, A21 दूसरी पंक्ति में आ जाओ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A22 यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। A22 का मतलब समझ लो दूसरी पंक्ति में पहुंच गई, और 22 का मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव हो जाएगा। A23 समझ लो दूसरी पंक्ति में पहुंच गए, A2 क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया 3 आ जाएगा। इसमें आ जाओ A31, A3 से पता चल गया कि हम तीसरी पंक्ति में पहुंच चुके हैं, और तीसरी पंक्ति में कौन सा अवयव, पहला अवयव। A32 यानी तीसरी पंक्ति में पहुंच चुके हैं, और तीसरी पंक्ति में कौन सा अवयव, दूसरा अवयव। A3 आता, A3 4 आता, इसे हम पता कर लेंगे कौन सी पंक्ति का कौन सा अवयव है। अगर A4 आ रहा है और 1 आ रहा है तो समझ लेना चौथी पंक्ति का चौथा अवयव। इसे 11 12 13 मत पढ़ना, ऐसे पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो
यानी स्तंभ बोलते हैं, इसे हम कॉलम बोल देते हैं इंग्लिश में। C1 C2 C3 मैंने पहले बता चुका हूँ इसे। यानी स्तंभ यानी खंबा, समझ लो खंबा, खंबे से याद रख सकते हो आप। स्तंभ क्या होता है, खंबा होता है। और पंक्ति क्या होती है, यानी जो लेटा होता है ना, पाइप बोलते हैं, पाइप लेटा होता है उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, पाइप पंक्ति। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, हम इसे हम बोल देंगे पंक्ति। क्या बोल देंगे, पंक्ति बोल देंगे इसे। ठीक है, यानी एम को क्या बोलते हैं, पंक्ति यानी रो बोलते हैं, और एन को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, यानी कॉलम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एम और एन, ध्यान में रखना। आइए दोस्तों, 2 इंटू 2 कोटि का हम आप भी समझ लेते हैं। यानी 2 इंटू 2, इसमें पंक्ति भी इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं एम और इसे बोल देते हैं एन। कहने का मतलब ये है कि पंक्ति कितनी होंगी, इसमें 2 होंगी, और स्तंभ कितने होंगे, 2 ही कितने होंगे, 2 ही इसमें स्तंभ होंगे और 2 ही इसमें पंक्ति होंगी। इसे हम वर्गाव्यूह बोल सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वर्गाव्यूह। यानी एम और एन दोनों समान हैं, और एम एन और समान होते हैं तो क्या आ जाता है, वो एक वर्गाव्यूह हो जाता है। 2x2 ऑर्डर में देख लेते हैं हम वर्गाव्यूह। यानी ए बराबर A11 A12 A21 A22 इस प्रकार लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, यानी 1 2, यानी ऐसे पढ़ सकते हैं, 1 2 मत पढ़ना। यानी स्तंभ कितना है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति और ये 2 पंक्ति, यानी 2 ही पंक्तियां 2 ही स्तंभ है, इसलिए 2x2 ऑर्डर में क्या बोलेंगे, एक वर्गाव्यूह बोल सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम इकाई व्यूह, यानी इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। इकाई व्यूह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में मोस्टली ये यूज करना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए इसे ध्यान से समझना। ये इकाई व्यूह यानी आई की वैल्यू होती है, 2x2 ऑर्डर में होती है, 2 इंटू 2 कोटि का इकाई व्यूह। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, यानी आई से क्या करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। आई बराबर 2x2 में लिख सकते हैं हम 1 0 0 1, यानी विकर्ण जो होते हैं इकाई व्यूह के 1 1 विकर्ण होते हैं, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई व्यूह बोलते हैं। जिसके विकर्ण 0 मतलब सारे अवयव 0 होते हैं, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, जो हमने तुम्हें पढ़ाया था, क्या डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण व्यूह पढ़ाया था। इसलिए इसके विकर्ण में 1 1 मिलेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इकाई व्यूह बोलते हैं। 2x2 ऑर्डर में होगा ये, यानी इसकी कोटि क्या होगी, 2 इंटू 2। अब 3/3 में देख लेते हैं विकर्ण व्यूह, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। 3 इंटू 3 कोटि का इकाई व्यूह, आई से डिनोट करते हैं, यानी इसके विकर्ण जो हैं 1 1 1 रहेंगे। ठीक है, इकाई का मतलब समझती हो, इकाई का मतलब 1। ठीक है, यानी 1 1 होंगे, इसके जितने भी विकर्ण होंगे 1 1 1 होंगे। इसे लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितने ऑर्डर में ये, 3 इंटू 3 ऑर्डर में, इसे कोटि बोल देते हैं। 3 इंटू 3 कोटि का एक व्यूह है। आइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं व्यूह का। एक क्वेश्चन हर बार आता है, या 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, सममित तथा विषम सममित व्यूह। ठीक है, सममित और तथा विषम सममित व्यूह पढ़ रहे हैं हम। इसमें एक या 2 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछता है। सममित व्यूह क्या होता है, मतलब दिए हुए व्यूह को परिवर्तित करने पर उसके अवयवों में कोई परिवर्तन ना हो, सममित व्यूह कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन का मतलब ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज करने पर, मतलब परिवर्तन यानी बदलने पर। जैसे पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, फॉर एग्जाम्पल, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, A डैश बराबर A। ये होता है सममित व्यूह का सिंबल होता है, मतलब सममित व्यूह इस कंडीशन में होगा। ये क्या है, A डैश का मतलब ट्रांसपोज बदलने पर, बराबर A। ये बराबर कोई व्यूह दे रखा होगा, उसे बदलने पर सेम कंडीशन आती है, फिर भी ये दोनों बराबर होते हैं। यानी पहले जैसे अवयव होते हैं, जैसे A पर थे, A बराबर कोई व्यूह था, उसके अवयव थे, और बदलने पर वही अवयव आते हैं, दोनों बराबर आते हैं कंडीशन, तो क्या होगा, वो एक सममित व्यूह होगा। यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उनमें, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सेम इक्वल रहेगा पहले जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, A बराबर 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एंड 3/3 ऑर्डर में ले लिया मैंने। 3/3 का क्या होता है, वर्गाव्यूह होता है, 3 तरह का 9, और 3 किसका वर्ग होता है, 3 मतलब 3 का वर्ग होता है, इसलिए 3/3 ऑर्डर में ले लिया है। 3 3 जा 9 में बोल सकते हैं इसे। देखो, हम पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं, परिवर्त करते हैं जब, और स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। इसे परिवर्त करने पर A डैश, जब परिवर्त करते हैं तो इसे किससे डिनोट करते हैं हम, A डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं,
ए डैश से डिनोट करते हैं। देखो ये क्या है, पंक्ति है, यानी पहली पंक्ति है। इस पहली पंक्ति को मैं पहले स्तंभ में क्या कर देता हूँ, मतलब इसे सीधा कर देता हूँ 1 2 3। तो मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 कर दिया। दूसरे स्तंभ को मैं दूसरे ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर दूसरे पंक्ति में परिवर्त कर देता हूँ 2 3 1 2 3 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये तीसरे वाले को भी मैं बदल देता हूँ 3 1 2। तीसरे को मैं तीसरी पंक्ति में, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाऊंगा मैं, तो 3 1 2 कर दिया मैंने। आइए दोस्तों अब देखते हैं ए डैश करने पर सेम वैल्यू आती है क्या। 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3/3 ऑर्डर में ए डैश करने पर भी हमें सेम वैल्यू प्राप्त होती है। जो ए की वैल्यू है वही हमें ए डैश की वैल्यू प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं ए डैश बराबर ए है, एक सममित आव्यूह है। आइए दोस्तों विषम सममित आव्यूह समझ लेते हैं। इसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। यदि दिए आव्यूह को परिवर्त करने पर ए डैश बराबर -a, यानी ए डैश बराबर -a प्राप्त होता है। इसका मतलब ए कोई आव्यूह दे रखा होगा इस टाइप का ए कोई आव्यूह दे रखा होगा। इसमें एलिमेंट मैंने तो ABCD में लिया है, मतलब HG -H 0 F इस टाइप के एलिमेंट लिए मैंने। आप यहाँ पे 1 2 3 मतलब कुछ भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके लिए विषम सममित आव्यूह का, तो यहाँ पे एलिमेंट देगा आपको, ना कि ये मैंने डाले हुए हैं ए एलिमेंट नहीं देगा। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 -1 -2 यहाँ पे 2 और ये 3 मतलब कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे परिवर्त का मतलब ए डैश, यानी ए ट्रांसपोज बोलते हैं इसे, और ए डैश मतलब ए टी से व्यक्त करते हैं, या फिर इसे ए डैश से भी व्यक्त कर देते हैं। हम पंक्ति को हम मतलब स्तंभ को हम इसका जब परिवर्त करते हैं, स्तंभ को हम पंक्ति बना देते हैं, यानी 0 -h -g इसे क्या बना देंगे, हम पंक्ति बना देंगे 0 -h -g। इस वाली स्तंभ को हम सेकंड वाली पंक्ति बना देंगे, यानी दूसरे वाले स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाते हैं, तो h 0 -f हो जाएगा, h 0 -f। और तीसरे वाले स्तंभ को हम तीसरी पंक्ति बनाते हैं, g f 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए तो इस टाइप का मतलब यहाँ पे जो -g, तो मैंने इसमें से क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा। जो माइनस की होंगी, जैसे ये माइनस की है, ये माइनस की है, ये प्लस की वैल्यू है, प्लस की है, माइनस की है, और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से। और जो माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस की होंगी वो माइनस की हो जाएंगी। जैसे 0 तो कुछ होगा नहीं, ये माइनस की है प्लस की हो गई, माइनस की है प्लस की हो गई, प्लस की है माइनस की हो गई, 0 तो कुछ नहीं होगा, माइनस की है प्लस की हो गई, जी प्लस की है माइनस की हो गई, और एफ प्लस की है माइनस की हो गई 0। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला तो ए वाला स्टेटमेंट दे रखा है ना, ये वाला ए वाला स्टेटमेंट दे रखा है ना, जैसे यहाँ दे रखा है 0 -h -g h 0 -f g f 0। और यही क्या आ गया, ए डैश, यानी माइनस कॉमन लेने पर सेम स्टेटमेंट बन गया। इसी जगह पे मैं क्या करूं, मतलब इस पूरे की जगह पे मैंने ए रख दिया तो -a हो जाएगा। ए डैश बराबर क्या आ गया, -a। इसको हम कहेंगे ये एक विषम सममित आव्यूह है। आइए सममित आव्यूह देख लेते हैं। सममित आव्यूह का योगफल का फॉर्मूला होता है 1/2 a + a डैश। विषम सममित आव्यूह का योगफल का फॉर्मूला होता है 1/2 a - a डैश होता है। सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल का फॉर्मूला 1/2 a + a डैश + 1/2 a - a डैश होता है।